हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं बेटा आप सभी घर पर? आशा करता हूँ आप घर पर सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है बेटा आपका ऑनलाइन क्लासेज में। और सभी बच्चे जितने भी वीडियो लेक्चर हमने बेटा ऑनलाइन पढ़ाए हैं आपको, तो आशा करता हूँ कि सभी ने ये वीडियो लेक्चर हैं ये एंड तक ज़रूर देखे होंगे और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर पा रहे होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो अपने पास 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और वो बेटा गैल्वेनोमीटर के पार्ट से हैं। तो इसका मतलब हमने कल जो पार्ट गैल्वेनोमीटर पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में, तो वो बेटा आपने एंड तक ज़रूर देखा होगा। और एक छोटी सी टर्म हमने पढ़ी थी कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बेटा हमने पढ़ाया था कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डिवाइस जिसका यूज किया जाता है फॉर डिटेक्शन और मेजरिंग द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, जिसका यूज करते हैं या तो डिटेक्शन करने के लिए या मेजरिंग द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। बात करते थे कि इसके प्रिंसिपल की, तो इसका प्रिंसिपल पढ़ते थे बेटा कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। और इसके बाद हमने जो इसका फॉर्मूला निकाला था वो हमने ये निकाला था बेटा NIB इंटू A इज इक्वल टू K इंटू थीटा। ये था, ये आपके पास टोटल फॉर्मूला हमने निकाला था और इसको सोल्व करके हमने ये वैल्यू निकाली थी I इज इक्वल टू K बटा NBA और इंटू थीटा, और इसको एक कांस्टेंट नाम दिया था और इसको लिखा था बेटा I इज इक्वल टू G इंटू थीटा, और ये लिख दिया था थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से थीटा। ये वैल्यू हमने पढ़ी थी कि जो डिफ्लेक्शन होगा वही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये सारी बातें बेटा हम पढ़ चुके थे, कैसे इक्वेशन आई थी, कैसे इसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा हुआ था, किस की हमने वायर ली थी फॉस्फोर ब्रोंज की बेटा। तो ये सारे कंसेप्ट हम लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने बेटा लास्ट वीडियो को नहीं देखा है वो उस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और आज हम बात करने जा रहे हैं इसी के 3 पार्ट्स बचते हैं। एक शंट, एक गैल्वेनोमीटर से बेटा कैसे एमीटर बनाया जा सकता है, और एक गैल्वेनोमीटर से कैसे एक वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। ये लास्ट टॉपिक है बेटा आपके सेकेंड चैप्टर का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियल में शंट क्या होता है। देखें, बात करें बेटा शंट की। शंट की अगर हम बात करते हैं तो रियल में शंट क्या होता है, इट इज ए लो रेजिस्टेंस विच ऑलवेज connected in parallel to galvanometer and it protect galvanometer from स्ट्रॉन्ग करंट। ये आपके पास वैल्यू है बेटा, ध्यान से देखें। इसमें कहता है कि इट इज ए लो रेजिस्टेंस। रियल में शंट एक लो रेजिस्टेंस होता है। तो रियल में हमें पता चला कि शंट है क्या, तो रियल में पता है कि शंट रियल में एक रेजिस्टेंस है। शंट रियल में है क्या है कि शंट रियल में एक रेजिस्टेंस है बेटा, जिसका हम यूज करते हैं, आगे पढ़ेंगे। एमीटर बनाने के लिए भी हम इसका यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि शंट रियल में क्या है, तो शंट इज ए लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस है बेटा विच ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर के हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है
और ये प्रोटेक्ट करता है, ये इसकी सुरक्षा करता है कि गैल्वेनोमीटर से बड़ा करंट पास ना हो। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। तो कुछ इस प्रकार की सिचुएशन अपने पास बनेगी बेटा। ये आपके पास मान लो गैल्वेनोमीटर, ये सिचुएशन, इसके पैरेलल में हमने एक लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये सिचुएशन अपने पास यहाँ से निकल के आई और इस लो रेजिस्टेंस का नाम दे दिया हमने एस। तो यही सिचुएशन आपके पास यहाँ है। बात करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर जी है, यहाँ एक लो रेजिस्टेंस एस है, ये वैल्यू है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके पैरेलल में हमने इसको जोड़ा है। सपोज दैट यहाँ जो टोटल करंट है वो हमने मान लो आई दिया, तो इसमें करंट जाएगा बेटा, वो करंट जाएगा कितना, आई जी। और इस हिस्से में मैं लिख सकता हूं थोड़ी देर के लिए वो कितना करंट मान लो, आई एस। तो एक बात हमने यहां से देख ली कि आई किस किस का सम है, आई जी प्लस आई एस। बोलो आई किस किस का सम हो गया, आई जी प्लस आई एस। तो ये रियल में शंट क्या था, एक लो रेजिस्टेंस जो हमेशा किस में जोड़ा जाएगा, पैरेलल में। किसके पैरेलल में जोड़ा जाएगा, गैल्वेनोमीटर के। और किसको प्रोटेक्ट करता है, गैल्वेनोमीटर को। किससे प्रोटेक्ट करेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग करंट से। तो मान लो जैसे ही इसके अंदर हमने क्या किया, आई करंट दिया, तो इसका रेजिस्टेंस लो है तो करंट क्या जाएगा, ज़्यादा। तो ज़्यादा करंट को अपने अंदर से पास कराएगा और स्मॉल करंट को किसके अंदर से पास कराएगा, गैल्वेनोमीटर को। और ये प्रोटेक्ट करता है किसको, गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है बेटा, स्ट्रॉन्ग करंट से प्रोटेक्ट करता है। बात करते हैं, तो बेटा इसके अंदर हम बात करें तो अपने पास IG अगर मैं निकालना चाहूँ, IG, तो वैल्यू क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, I माइनस का IS। और अगर मैं यहाँ से IS निकालना चाहूँ तो क्या निकालना पड़ेगा, I माइनस का IG। ये वैल्यू हमने सिर्फ यहाँ से निकाली है कि IG निकालें तो I माइनस का IS और IS निकालें तो I माइनस का IG। अब देखते हैं बेटा, इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो ये पहले ही का है, इसके पैरेलल में जोड़ा गया है, तो पैरेलल में बेटा आपने जोड़ा है तो सीधी सी बात है कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। क्योंकि पैरेलल की सिचुएशन होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दोनों का सेम। तो अगर मैं निकालूं यहाँ से वैल्यू तो क्या लिख सकता हूँ, आई जी करंट, जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, जी इज इक्वल्स टू, इसको लिखा था बेटा हमने एस, क्या लिखेंगे आई एस और इनटू क्या आ जाएगा एस। बोलो लिख दिया। ये वैल्यू पुट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि दोनों किस में है, पैरेलल में। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं एक बार किसी एक की वैल्यू, तो क्या बनेगा आई जी इंटू जी। आई एस की वैल्यू देखो, आई माइनस का आई जी, क्या लिखे आई माइनस आई जी और इंटू क्या आ जाएगा एस, निकाल सकते हैं। अब इस टर्म को जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया है तो इसको इस फॉर्म में सोल्व कर लेते हैं इससे आगे कि क्या कंडीशन अपने पास बनेगी, आई जी इंटू जी आई एस और आई जी इंटू एस, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको लिखा बेटा आई जी, इधर देखो ये किसका आ जाएगा, प्लस का, तो आई जी कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाए आई जी, जी प्लस एस और आई इंटू एस। और जब मैं आई जी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो अपने पास क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, एस बटा जी प्लस एस और इंटू क्या आ जाएगा आई। तो ये वैल्यू अपने पास निकल के आई किसके लिए, गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रो गैल्वेनोमीटर। फिर देखें बेटा एक बार ध्यान से, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है दोनों किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू आई एस इंटू एस। आई एस की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, पुट करने के बाद सिर्फ इस इक्वेशन को सोल्व किया है। सोल्व करने के बाद रिजल्ट निकल के आया कि आई जी इज इक्वल्स टू एस अपॉन जी प्लस एस इंटू क्या कर दिया आई। अगर सेम कंडीशन में यहाँ ये कर लेता तो ये सिचुएशन बन जाती कि मैं यहाँ
जो अपने पास मेन इक्वेशन आई थी I इज इक्वल्स टू आई जी प्लस आई एस, और यहाँ अगर मैं आई जी की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या बन जाएगा I माइनस का आई एस। ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या वैल्यू बनेगी I माइनस का आई एस इंटू जी, यहाँ पुट कर लिया। इसको सेम टर्म में लिख लिया आई एस इंटू एस, इसको भी सोल्व कर लो आई जी आई एस इंटू जी, आई एस इंटू क्या हो गया एस, आई इंटू जी को यहीं रखा, यहाँ से आई एस कॉमन ले लिया, क्या बनेगा इधर आके प्लस का जी प्लस एस, और आई एस की वैल्यू निकालोगे तो जी अपॉन जी प्लस एस और इंटू क्या आ जाएगा आई। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हैं, आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दोनों फॉर्मूले यूज होंगे कि आई एस की वैल्यू निकालनी हो तो किसकी वैल्यू पता हो, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता हो और शंट का रेजिस्टेंस पता हो, टोटल करंट की वैल्यू पता हो। यहाँ पे भी सेम वैल्यू है एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई, तीनों चीज, लेकिन यहाँ आई एस निकालेंगे तो ऊपर क्या करना पड़ेगा जी, और यहाँ जब आई जी निकालेंगे तो ऊपर क्या करना पड़ेगा एस। तो सबसे पहले आपको पता चला कि रियल में शंट क्या है, तो शंट बेटा एक आपके पास लो रेजिस्टेंस होता है। रियल में शंट क्या होता है कि लो रेजिस्टेंस, जो हमेशा पैरेलल में यूज किया जाता है। किसके पैरेलल में यूज किया जाता है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। किसके पैरेलल में यूज कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। काम क्या आता है, ये प्रोटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर को फॉर स्ट्रॉन्ग करंट, स्ट्रोक करंट से इसकी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर है वो क्या है, स्मॉल करंट को मेजर करने का एक डिवाइस है। तो ये था आपके पास पहला टॉपिक, बिल्कुल छोटा सा इजी टॉपिक था बेटा कि शंट रियल में क्या होता है, इसके बारे में हमने यहाँ स्टडी की है। अब पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि रियल में एक एमीटर क्या होता है और एक गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर कैसे बना सकते हैं। रियल में देखें, बात करें पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एमीटर क्या होता है और एक गैल्वेनोमीटर से हम कैसे एक एमीटर बना सकते हैं। किससे पूछ रहा है बेटा, गैल्वेनोमीटर से एक एमीटर कैसे बना सकते हैं। तो अगर बात करें कि एमीटर, तो एमीटर होता है इट इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। यही बात होती है कि ये एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। इट इज used to measure current in circuit। ये वैल्यू होती है कि रियल में एमीटर क्या होता है, कि एमीटर होता है एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। एमीटर भी रियल में बेटा क्या होता है कि लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, और रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इट इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, जो किस काम आता है, इट मेजर द करंट इन सर्किट, सर्किट के अंदर करंट मापने के काम आता है। एक गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर, एक गैल्वेनोमीटर को हम किस में बना सकते हैं, एमीटर में, बाय यूजिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। देखो बेटा एक बार डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेशन भी रियल में क्या कहता था, इट इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी किसके काम आता था, करंट मेजर करने में। एमीटर भी किसके काम आता है, करंट मेजर करने में। लेकिन गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक स्मॉल करंट के लिए यूज करते थे, एमीटर एक बड़े करंट के लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब एक गैल्वेनोमीटर से क्या बनाए, एक एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से बेटा एमीटर बनाएंगे तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ दो, तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सही है। देखो इट इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, क्या होता है कि लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। तो यहां बात करूं मैं कि ये अपने पास क्या है कि गैल्वेनोमीटर है। यहां एक बात करें सबसे पहले कि यहां एक
लो रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया। बोलो क्या जोड़ दिया हमने? लो रेजिस्टेंस। और लो रेजिस्टेंस वही बात आ गई कि रियल में लो रेजिस्टेंस क्या होता है? शंट। तो इसका मतलब एक शंट जोड़ने से गैल्वेनोमीटर के साथ, और शंट हमेशा किस में जोड़ा जाएगा? पैरेलल में। याद रखना कि शंट किस में जोड़ा जाएगा? पैरेलल में, जो हम इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। और जब एक शंट रियल में क्या था? लो रेजिस्टेंस। और लो रेजिस्टेंस जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? एक एमीटर। तो सपोज दैट वही कंडीशन कि हमने यहाँ कितना करंट लिया? आई। जैसे इसमें आई करंट दिया तो इसके अंदर सपोज दैट कितना करंट चला गया? आई जी। बोलो कितना करंट चला गया इसमें? आई जी। तो बचा हुआ करंट बेटा इसके अंदर आएगा। तो बचा हुआ करंट इसमें आएगा तो आई माइनस का क्या कर सकता हूं? आई जी। बोलो इसमें कितना गया? आई जी। तो इसमें बचा हुआ कितना है? आई माइनस का आई जी। ये करंट आप इसके अंदर आ सकता है। तो रियल में एमीटर देखो क्या था कि इट इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ये एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। इट इज यूज्ड टू मेजर करंट इन सर्किट। और सर्किट के अंदर करंट मापने के काम आता है। पहला मेथड कि एक गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाएंगे? तो एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ दें या गैल्वेनोमीटर को शंटेड कर दें। शंटेड का मतलब होता है कि लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ना। ये मेथड हमने अप्लाई किया है। अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालते हैं बेटा। बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले की, तो किस तरीके से हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे? वही चीज देखें कि ये दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम। और पोटेंशियल डिफरेंस सेम तो आसानी से निकाल सकता हूं आई जी इंटू जी, आई माइनस आई जी, और इंटू क्या हो जाएगा? एस। देखो आई जी इंटू जी, आई माइनस आई जी इंटू एस, और मेरे को एस चाहिए लो रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो आसानी से निकल जाएगी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से। और हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और इनटू क्या कर लेंगे? जी। बोलो आया कि नहीं आया समझ में बेटा? तो बात करते हैं यहाँ पे कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? सेम। तो क्या निकाला हमने? एस। जो लो रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ा है, शंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो आसानी से निकाल सकते हैं। आई जी गैल्वेनोमीटर का करंट है, आई टोटल करंट है, आई जी गैल्वेनोमीटर का करंट है, और जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक कंडीशन और निकाली जाती है। देखो लिखें जी, यहाँ पे है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। बोलो जी को किससे जोड़ रहे हो बेटा? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। एक बात देखें कि गैल्वेनोमीटर के अंदर बहुत सारे स्केल डिवीजन होते हैं। देखो ऐसे ऐसे होते हैं। एक स्केल डिवीजन ऐसे जहाँ पे 0 लिखा मिलेगा, 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे फिर 4 ऐसे। और इसमें छोटे छोटे स्केल होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे स्केल ऐसे लिखा मिलता है। किसी में 5 की सीरीज होती है, किसी में 10 की होती है ऐसे। तो ये होते हैं नंबर ऑफ स्केल डिवीजन, 1, 2, 3, 4। फिर इसके अंदर बारीक बारीक और मेजरमेंट आपके पास होती है। तो अगर हमें पता हो कि इसमें मान लो 10 स्केल डिवीजन है तो अगले में भी कितने होंगे? 10 पॉइंट, फिर 10 पॉइंट, फिर 10 पॉइंट। तो टोटल इनकी संख्या हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। देखो एक स्केल डिवीजन 1, 1 से लेके 2, 2, फिर 3, फिर 4, कितने हो गए? 4। और इसमें मार्किंग कितनी है? 1 से लेके मान लो 10 पॉइंट, इसमें भी 10 पॉइंट, इसमें भी 10 पॉइंट, इसमें भी 10 पॉइंट। तो हम इस तरीके से टोटल स्केल डिवीजन इसके अंदर निकाल सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसमें कई बार क्वेश्चन आता है n लिखा मिले आपको, तो n होता है नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूं, वो ध्यान से देखें। एक मीनिंग आपको लिखा मिलेगा के, जिसका नाम होगा, या तो बोलेगा वो फिगर ऑफ मेरिट, एक्स्ट्रा बता रहा हूं बेटा आपको। एक तो लिखा मिलेगा, या तो आपको के की फॉर्म क्या मिलेगी? फिगर ऑफ मेरिट, या इसके ओब्लिक में इसको लिख सकते हो करंट ऑफ वन स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एक स्केल डिफ्लेक्शन में कितना करंट है
उसका नाम क्या होगा के, या उसको क्या कह सकते हो फिगर ऑफ मेरिट। ये चार चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ये तो बेटा अपना मेन फॉर्मूला निकल के आया है कि संट की अगर वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू क्या है, IG अपॉन I माइनस IG इंटू एस। अब ये चीज समझें, देखो स्केल डिवीजन है ये आपके पास क्या है बेटा, स्केल डिवीजन। मान लो सुई यहाँ 0 है, फिर 1 पे, फिर मान लो 1 माइक्रो एम्पियर, ये 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, 4 माइक्रो एम्पियर, ऐसे आपके पास एमीटर है तो इसके अंदर हम 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर ऐसे लिखते हैं। गैल्वेनोमीटर के लिए वैल्यू क्या हो जाती है, स्मॉल, क्योंकि गैल्वेनोमीटर किसको मेजर करता है, स्मॉल वैल्यू को। तो यहाँ बात करते हैं जी, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस होता है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के नाम से लिखा जाता है। एन नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर, कितने आपके पास इसके अंदर स्केल डिवीजन हैं, तो मान लो आपके पास 5 हैं, 10 हैं, कितने भी स्केल डिवीजन है, और एक स्केल डिवीजन में कितना करंट आता है, तो टोटल करंट हम गैल्वेनोमीटर का निकालें। मान लो यहाँ पे कितने बेटा, 4, कितने स्केल डिवीजन है यहाँ पे 4, और एक स्केल डिवीजन में मान लो 2 माइक्रो एम्पियर करंट आता है तो कितना हो जाएगा, 8 माइक्रो एम्पियर। बोलो कितना लिख सकते हैं, 8 माइक्रो एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर से अगर टोटल करंट हमें निकालना पड़ जाए तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं टोटल करंट। आपके पास जब गैल्वेनोमीटर से निकालेंगे IC मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट निकालेंगे तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, N, और एक डिवीजन में कितना करंट है मान लो K, तो टोटल करंट कितना निकल के आ जाएगा बेटा, IC इज इक्वल टू N इंटू K। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है CBSE में 1 नंबर में कि IC इज इक्वल टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए वैल्यू कितनी होगी, N इंटू K। तो अच्छे से समझ में आया होगा। N होगी नंबर ऑफ स्केल डिवीजन जो आपके सामने 1 2 3 4, और एक स्केल डिवीजन में कितना करंट है वो तो किसके नाम से डिनोट करेंगे, K। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट दिखा सकता है, तो IC इज इक्वल टू N इंटू क्या हो जाएगा, K। तो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है और वो आप नोट में लिखें बेटा जरूर, कि जो आपके पास एमीटर है, जो आपके पास क्या है बेटा, एमीटर, ये एमीटर है, ये हमेशा बेटा एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि जो एमीटर है वो बेटा हमेशा किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में। दूसरी अगर हम बात करें इसके लिए, और वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेंज ऑफ एमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। हम एमीटर की रेंज बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई एमीटर पहले 2 एम्पियर का माप रहा था मैक्सिमम, अब वो 4 का बना सकते हैं, 5 का बना सकते हैं, बट रेंज कैन नॉट बी डिक्रीज्ड। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेंज ऑफ एमीटर है बेटा वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेंज ऑफ एमीटर है वो घटाई नहीं जा सकती है कभी भी। तो एमीटर की रेंज को सिर्फ बेटा हम बढ़ा सकते हैं, घटाया नहीं जा सकता है। तो दोनों पॉइंट आप नोट करें कि एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर को हमेशा किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में। और रेंज ऑफ एमीटर कैन बी इंक्रीज बट कैन नॉट बी डिक्रीज, हम इसको डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। और अगर अपने पास इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछे तीसरे पॉइंट के अंदर, तो हम क्या निकालेंगे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछता है तो आपको पता है दोनों किस में जोड़े हैं, पैरेलल में, 1/G और शंट क्या है, S। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं, 1/RP इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। ये वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये था बेटा आपके पास दूसरा टॉपिक जिसका नाम है बेटा एमीटर। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बेटा हम बात करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक अपने पास निकल के आता है और वो है बेटा अपने पास वोल्टमीटर, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि रियल में वोल्टमीटर क्या होता है और एक गैल्वेनोमीटर से एक वोल्टमीटर हम कैसे बना सकते हैं। देखिए बेटा, तो वोल्ट मीटर की हम बात कर रहे थे कि रियल में एक वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर की अगर बात करते हैं तो रियल में आपके पास एक वोल्टेज मापने का एक डिवाइस होता है, और ये क्या होता है,
रियल में जैसे हमने एमीटर पढ़ा था कि एमीटर एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है, शंट पढ़ा वो भी एक लो रेजिस्टेंस होता है। शंट रियल में क्या होता है, लो रेजिस्टेंस, और एमीटर क्या होता है, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, जो करंट को मापने के काम आता है। तो ये क्या होता है बेटा, इट इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि वोल्ट मीटर रियल में क्या होता है, इट इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये कहता है कि ये काम आता है क्या मेजर करने में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। ए गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय using a high resistance in series with गैल्वेनोमीटर। देखिए एक गैल्वेनोमीटर है बेटा और उसका हमें क्या बनाना है, एक वोल्ट मीटर। तो क्या है कि गैल्वेनोमीटर से हमें जब वोल्ट मीटर बनाना है तो क्या कहता है कि एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दो, किसके साथ, वोल्ट मीटर के, ना सॉरी गैल्वेनोमीटर के साथ। किसके साथ जोड़ दो, गैल्वेनोमीटर। तो देखें हम डायग्राम बनाते हैं। ये बेटा अपने पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ हमें एक हाई रेजिस्टेंस लेना है, एक हाई रेजिस्टेंस, और वो बेटा सीरीज में जोड़ना है। ये आपके पास 2 पॉइंट ले लिए, ए और यहाँ पॉइंट लिख दिया मैंने बेटा बी। बस यही करना है। गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस है, देखो गैल्वेनोमीटर के साथ क्या है, हाई रेजिस्टेंस, किस में जोड़ा है, सीरीज में। और ऐसा करने पर हमें क्या मिल जाता है कि वोल्ट मीटर मिलेगा। क्या मिलेगा, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर रियल में क्या है, एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर क्या है बेटा, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। एक गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, और एक गैल्वेनोमीटर से आप बेटा वोल्ट मीटर बना सकते हैं। एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ो, किसके साथ है, गैल्वेनोमीटर के साथ। अब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखें किस तरीके से इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम निकालेंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो अपने पास क्या सिचुएशन निकल के आएगी वो देखें। सीरीज है तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम है। तो मान लो इसके अंदर करंट जा रहा है IG, तो वही करंट गैल्वेनोमीटर में और वही करंट किसके आगे पास, रेजिस्टेंस के पास जाएगा, क्योंकि दोनों किस में है, सीरीज में, और सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो अगर हम निकालें इसके अंदर तो टोटल रेजिस्टेंस बोलो कितना हो गया, G+R। इसका कितना बोल रखा है हमने, G, इसका कितना है, R। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, G+R। V निकाले पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी नो दैट V इक्वल्स टू क्या होता है, I × R। ये वैल्यू हम पढ़ चुके हैं कि V इक्वल्स टू I × R फ्रॉम होम्स लॉ। बोलो बेटा कहाँ से पढ़ चुके हैं ये बात, होम्स लॉ से हम पढ़ चुके हैं कि V इक्वल्स टू I × R। अब निकाल लेते हैं इसको। V इक्वल्स टू I की जगह क्या पुट करेंगे, IG, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, G+R। बोलो क्या निकालेंगे, G+R। अब देखते हैं G+R को यहीं रखते हैं और इसको लिख लेते हैं V/IG। बोलो क्या लिखेंगे, V/IG, और मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, R, तो V/IG, और माइनस का क्या कर लेंगे, G। बोलो क्या आ जाएगा, माइनस का G। देखिए हमने शंट निकाला था, जैसे हमने क्या निकाला था थोड़ी देर पहले, शंट, और शंट की वैल्यू यही निकाली थी, IG/I-IG, और इनटू क्या थी, G। जो लो रेजिस्टेंस होता था पैरेलल में जोड़ते थे,
एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने में, तो वहां क्या निकाला था एस, और यहाँ हाई रेजिस्टेंस जिससे गैल्वेनोमीटर से क्या बनाया जा रहा है कि वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर से क्या बनाया जा रहा है वोल्टमीटर। तो अगर बेटा एक गैल्वेनोमीटर से आप क्या बना रहे हो, गैल्वेनोमीटर से आप एक वोल्टमीटर अगर बना रहे हो तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमेशा एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, हाई रेजिस्टेंस। तो शंट क्या था, एक लो रेजिस्टेंस। एमीटर बनाओगे तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ोगे, और अगर वोल्टमीटर बनाओगे तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तो बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें निकालना था। तो टोटल रेजिस्टेंस बेटा कितना आएगा, जी प्लस आर। ओम्स लॉ लगाया, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। करंट क्या रहेगा, सेम, तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो V की वैल्यू आई जी इंटू जी प्लस क्या कर लिया आर, और जी प्लस आर V अपॉन में आई जी, और R की जब वैल्यू निकाली तो V अपॉन आई जी माइनस का क्या कर लिया जी। ये वैल्यू हमें हाई रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और ये हमने पढ़ा है किसके बारे में के वोल्टमीटर। और बेटा वोल्टमीटर वोल्टेज मापने के काम आता है, और वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। सर्किट के अंदर हमेशा कैसा जोड़ा जाता है, कनेक्टेड इन पैरेलल विद सर्किट, सर्किट के साथ हमेशा किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में। और एक बात रखना कि रेंज ऑफ वोल्टमीटर एंड रेंज ऑफ वोल्टमीटर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ये स्टेप ही बेटा याद रखना कि जो वोल्टमीटर है इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है, लेकिन जो एमीटर था बेटा उसको सिर्फ हम बढ़ा सकते थे, उसकी रेंज घटाई नहीं जा सकती। इसके बाद एक बात पढ़े हम कि इसके अंदर एक आइडियल एमीटर होता है। छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ कि एक आइडियल एमीटर का मतलब, इसके आगे वर्ड लग रहा है बेटा आइडियल, और आइडियल का मतलब सबसे अच्छा, बहुत अच्छा। तो आइडियल एमीटर वो होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा करंट मापेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा करंट कम मापेगा जब कोई अपोज करने वाला नहीं होगा। अपोज करने वाला मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो एक आइडियल एमीटर है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो कितना होता है, जीरो। आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है बेटा, जीरो। और इसी में क्वेश्चन पूछ लेता कि एक आइडियल वोल्टमीटर, क्योंकि वोल्टमीटर तो एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर ही होता है, और एक आइडियल वोल्टमीटर जो अच्छे से अच्छे वोल्टेज को माप सके ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका मतलब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस वो होगा बेटा इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट। तो एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो, और एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। बोलो कितना होता है, इनफाइनाइट। इसके प्रत्येक क्वेश्चन जो एक एक मार्क्स के बेटा वो भी हमने इसके बता दिए हैं। अब हम इसके ऊपर जो सीबीएसई में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो एनसीईआरटी है, दोनों तीनों क्वेश्चन जो अब आपको करवाएंगे वो एक बार ध्यान से देखें। हर बार जब गैल्वेनोमीटर दिया जाता है तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस टाइप से पूछी जाती है। तो अब हम इसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन में बेटा क्या गिवन है वो एक बार ध्यान से देखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आपके पास स्क्रीन के ऊपर बेटा क्वेश्चन आ रहा है, एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको गिवन है, तो मैं लिख सकता हूं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 12 ओम, ये गिवन है बेटा। एंड द मीटर शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मैंने बेटा आपको लिखवाया था, किससे डिनोट करना आपको, IG से। IG मैक्सिमम कितना दिखा सकता है गैल्वेनोमीटर, 3 मिली एम्पियर। बोलो कितना दिखा सकता है, 3 मिली एम्पियर। फिर कहा है कि हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू ए वोल्ट मीटर। आपको देखो गैल्वेनोमीटर है बेटा, गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना है, वोल्ट मीटर।
क्या बनाना है, वोल्ट मीटर। ए रेंज ऑफ 0 to 18 वोल्ट, कितनी का बनाना है, 18 वोल्ट तक वो माप सके। तो इसका मतलब टोटल वोल्टेज वो कितनी माप सके बेटा, 18 वोल्ट। बोलो कितनी माप सके, 18 वोल्ट। तो हमें क्या निकाल सकता, हाउ विल यू कन्वर्ट। तो हमें एक तरीका पता है कि अगर एक गैल्वेनोमीटर से और एक वोल्ट मीटर बनाते हैं तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या जोड़ते थे कि हाई रेजिस्टेंस। बोलो क्या जोड़ते हैं कि हाई रेजिस्टेंस। यही कंसेप्ट हम लगाते हैं। तो क्या क्या गिवन था कि गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना दिखा सकता है, 3 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना है, वोल्ट मीटर, कितनी लिमिट तक का बनाना है, 18 वोल्ट। तो कैसे बना सकते हैं, तो सीधी सी बात है, एक ही मेथड है कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या लगाएं, हम एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दें। और उसका फॉर्मूला बेटा हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी बताया था, R = V/IG और माइनस का क्या कर लेंगे, G। बोलो आ जाएगा। देखते हैं सारी कंडीशन क्या क्या है। V की वैल्यू बोलो कितनी है अपने पास, 18। इसके बाद IG 3 मिली एम्पियर, तो 3 × 10⁻³ एम्पियर हमने यहाँ से बना लिया बेटा। और अपने पास दूसरा क्या है, G, और G की वैल्यू क्या है अपने पास, -12। अब ये वैल्यू अपने पास यहाँ से निकल के आई है, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। देखें 18 ऊपर कितना चला जाएगा बेटा, 1000, नीचे कितना आ जाएगा अपने पास 3 -12, देखो कितने पे कटेगा बेटा, 6 पे। तो 6000 -12 कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, 5988 ओम। कितना निकल के आएगा बेटा, 5988 ओम। तो इतने ओम का रेजिस्टेंस आपको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, किसके साथ, 12 ओम के गैल्वेनोमीटर के साथ, तब जाके आपको 18 वोल्ट का एक क्या मिलेगा, वोल्ट मीटर। क्या मिलेगा, एक वोल्ट मीटर। एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी आपके पास क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ये बहुत बार पूछी जाती है। तो इजी सा क्वेश्चन था बेटा, आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास बेटा, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्या इसमें गिवन है, क्या हमें निकालना है, फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखें बेटा, एक गैल्वेनोमीटर क्वाइल हैज रेजिस्टेंस 15 ओम। क्या गिवन है कि एक गैल्वेनोमीटर क्वाइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 15 ओम। तो गैल्वेनोमीटर क्वाइल लिख लो जी से, कितना है, 15 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओम। एंड मीटर्स शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन IG कितना दिखा दिया, 4 मिली एम्पियर। कितना दिखाया है, 4 मिली एम्पियर। तो हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू ए एमीटर। किस में बदलना है, एमीटर में बदलना है। ऑफ 0 to 6 एम्पियर कितना मापे, मैक्सिमम वो एमीटर कितना मापे, 6 एम्पियर तक। तो हमें पता है एक ही तरीका है कि शंट जोड़ना पड़ेगा। शंट मतलब एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में। शंट का मतलब क्या हो गया, एक लो रेजिस्टेंस किस में जोड़ दें, पैरेलल में। तो एक गैल्वेनोमीटर से, किससे भाई, एक गैल्वेनोमीटर से और क्या बनाया जा सकता है, एमीटर बनाया जा सकता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अपने पास फॉर्मूले हमें पता है, एस की वैल्यू अभी अभी पढ़ी है, IG × G डिवाइडेड बाई I माइनस का IG। देखें IG आपके पास जो वैल्यू है वो देखें ध्यान से, निकाल लेंगे इसको। IG की आपके पास वैल्यू दे रखी है 4 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर। तो 4 × 10⁻³ लिख लिया यहाँ से। इसके बाद इंटू जी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 15, डिवाइडेड बाई I माइनस का IG, तो 6 माइनस क्या लिखें, IG, तो 4 × 10⁻³ बोलो लिख लिया। इन टर्म को हम सोल्व करते हैं, क्या क्या वैल्यू अपने पास निकल के आएगी। देखो
S इज इक्वल्स टू, इस टर्म को जब हम सोल्व करते हैं तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, इसको एज इट इज रखो 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 15, इसको लिखा 6 माइनस 0.004, बोलो लिख सकते हैं इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा अपने पास, इस टर्म का 15 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 10⁻² इस फॉर्म में, और इसके नीचे 6 में से 0.004 घटाएंगे तो अपने पास बेटा कितना बच जाएगा 5.996, बोलो कितना बचेगा 5.996। तो अगर हम इसको नियरली लिखें आंसर लिखें तो ये भी किसके नज़दीक है बेटा 6 के, एग्जैक्ट आप सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसका आंसर लिखता हूँ 10⁻²। तो एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, क्या जोड़ दिया जाए पैरेलल में, किसके पैरेलल में जोड़ दिया जाए बेटा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, तो आप वहां से क्या बना सकते हैं कि एमीटर, और यही एक दोनों, ये भी बेटा आपके पास एक एनसीईआरटी क्वेश्चन था, क्या था कि एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो आशा है आप सभी के ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें बेटा। थैंक्स फॉर टुडे।